अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग, होप यू आर ऑल फाइन एंड वी आर बैक। आज का टॉपिक है जो रिक्वेस्ट रिसेंटली लोग कर रहे थे और वो है द सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ द बोहेमियन ग्रूव। बोहेमियन ग्रूव एक कैलिफोर्नियन वुड्स में एक इलाका है जहाँ पे कहा जाता है कि कई सारे जो टॉप के एलिट मेंबर्स है, इसमें 5 यूएस के प्रेसिडेंट्स भी विद प्रूफ पाए गए थे। सीक्रेट मीटिंग है विच इज नॉट सो सीक्रेट आज के इंटरनेट की दुनिया में, और कहा जाता है कि इसके अंदर कई सारे भी होते हैं इंसानों के, कई सारे अजीब अजीब काला जादू टाइप के रिचुअल्स होते हैं। फिर अब बोलेंगे भाई सीक्रेट है तो आपको कैसा मालूम? भाई सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा, फिर इनको कैसा मालूम बोलेंगे। दो इससे पहले कमेंट करे थे, दो भाई हमको कमरे में बैठ के कैसा दुनिया के सीक्रेट्स मान ऐसा नहीं रहा। बहुत सिंपल तरीका है। पहले के ज़माने में क्या था, इंटरनेट वगैरह की चीज़ नहीं थी, तो जर्नलिस्ट जो रहते थे ना, वो लिटरली लूपहोल्स ढूंढते थे और जाते थे। आजकल लोगों को मतलब हाथ पे फ़ोन पे आ गया, बस एक टैप में मतलब वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। अब उसमें कितना जेन्युइन है कितना फेक, वो आप जो है ना सोर्स देख के आइडेंटिफाई करना। तो देखते हैं आगे वीडियो में खास बात क्या है बोहेमियन ग्रूव के बारे में। मतलब यही सीक्रेट क्लब को क्यों इतना कंट्रोवर्शियल आज के दौर में देखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसके जो 5 प्रेसिडेंट्स अमेरिका के थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। मशहूर जैसे कि जॉर्ज बुश, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन, ये लोग वहां पे रेगुलरली अटेंड करते थे विद प्रूफ्स है। और हर साल कैलिफोर्नियन वुड्स में ये एक मीटअप होता। एक ग्रोव बोले तो एक जो जंगल का इलाका जो है। इंटरनेट पे कई सारे रूमर्स है जहां पर यह बताया जाता है कि बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के रिचुअल्स यहाँ पर होते हैं। एलेक्स इन लोगों को एक्सपोज करा था, वो भी एक बहुत सीक्रेटिव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, लेकिन अब रिसेंट उसके वीडियोस देखे तो आदमी सरक गया। हर चीज को इल्यूमिनाटी, जैसा बाज लोग बोलते थे समोसा भी बोलते कि इल्यूमिनाटी बोलते थे, ऐसा नहीं, वो त्रिकोणी रास्ता, ट्रायंगल नहीं। लेकिन अगर आप बोल रहे अरे भाई ये भी इल्यूमिनाटी बोले तो आप हंसते रहो, जो करने वाले उन्होंने तो अपना काम करके निकल जा रहे, आप हंसने में रह गए, आप खाली हर चीज को मजाक दिख रहा आजकल। तो नॉट एवरी ट्रायंगल इज इल्यूमिनाटी। लेकिन गेटिंग बैक, तो उन्होंने क्या करा था, इन्वेस्टिगेट करा था वहां पे एक हिडन कैमरा रख के, क्योंकि वो पीरियड में सर्चिंग और जो चेकअप था उतना सीरियस नहीं था। और आप खुद सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर बोहेमियन ग्रूव एक्सपोज्ड एलेक्स बोल के आप लिख दो। वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे वो लोग, कुछ अजीब जला रहे थे और भी हो रहा था। बच्चे का, छोटे बच्चे का देखा गया था। कई लोग बोलते कि डॉल था, शायद ये था। यूजुअली ये जो बोहेमियन ग्रुप के मेंबर्स है, ये लोग हर साल के जून और जुलाई में मीटिंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी नहीं, मिलिट्री ऑफिशियल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, गेस्ट यहाँ पर वेलकम है, एलिट वाले। ये बोहेमियन मीटिंग्स तकरीबन 150 साल पुराने हैं। तो आप सोचो कि कब से प्लानिंग चल रही। बाद में जब बिजनेस इनसाइडर ये चीज़ का पोल आगे खोला था, तो इसके अंदर से 4 फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स भी पाए गए थे जो कि बोहेमियन क्लब के मेंबर थे। रही बात लेक साइड, ये लोग मिलते हैं जो कि आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पे द बर्निंग ऑफ ऑयल और इनके क्या रिचुअल्स है पता नहीं। वो ये चीज़ एलेक्स अपने वीडियो में फिल्माया था। ये जो बर्निंग ऑफ ऑयल है, उल्लू, आप गौर करो, उल्लू को ये लोग बहुत मानते हैं। ड्रिक के लोगों में देखो एक आउल है, एक वैनस गेमिंग इल्यूमिनाटी के उसमें रहते बड़े 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 बड़े, तो फिर भी हो नहीं आउल वगैरह ही हम लोग बराबर। बहुत डॉलर बिल में भी हम लोग बनाए थे। इनकेस आप लोग नहीं देखे, डॉलर बिल के अंदर सीक्रेट जो है एक कोने में आउल है। अच्छा, आउल क्यों ये लोग इतना हाईली मानते हैं लोग? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इन्हें अंधेरे में देख सकता और रात में जागता, इल्यूमिनेटेड। ये सीक्रेट क्लब के मेंबर्स तो अपना इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर सिक्योर करके रखते हैं। क्या आपकी उम्र 25 साल से कम है? क्या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं? और क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं? तो अगर आपके मन में ये सब सवाल है और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो एंड तक देखिए। आजकल के यंगस्टर्स को शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, पर उन्हें सारी जानकारी एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए 5 पैसा लाया है यंगस्टर्स के लिए 2 बहुत ही यूजफुल इनिशिएटिव। आपको शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत कंपलसरी। डीमैट में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, और अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो अकाउंट खोलने जाता है तो इन चार्जेस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होल्ड पर रख देता है। तो कोई अगर पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता है, 5 पैसा लाया है यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल ऑफर। तो अगर आप 25 साल से कम है और आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं इस मार्केट में एंटर करने के लिए, तो ये ऑफर बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा। सबसे पहला, इसका नो ओपनिंग अकाउंट फी। आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई फी नहीं देना पड़ेगा। नो ब्रोकरेज, जी आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेंगे। 5 पैसा ने यंगस्टर्स को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिखाने के लिए बिल्कुल ही कोई चार्जेस नहीं रखा है ब्रोकरेज का, मतलब कि बिल्कुल ही मुफ्त है। नो एमसी, जी हाँ, कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं लगेगा, जबकि बाकी के ब्रोकर्स 300 से 1000 रुपए इसके लिए चार्ज करते हैं। 5 पैसा ने आपको 0 चार्जेस इस पर रखा है। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त आपको सीडीपीएल चार्जेस चुकाना पड़ता है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम डीपी चार्जेस 5 पैसा के हैं, आपको सिर्फ 5 रुपए चुकाना होगा, जबकि बाकी के ब्रोकर्स के पास तकरीबन 15 रुपए का चार्जेस होते हैं। 5 पैसा स्कूल शेयर बाजार से जुड़ी लर्निंग ऐप है। यहाँ 1 कॉन्सेप्ट इन 1 मिनट,
मतलब कि हर कोर्स 1 मिनट में ही आपको आसानी से समझा दिया जाएगा और काफी आसान एक्सप्लेनेशन के साथ है। एंड्रॉइड यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जितने आईफोन के यूजर्स है वो डायरेक्ट वेबसाइट school.5paisa.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन आईफोन के लिए, और जब चाहे जहां चाहे स्टॉक मार्केट के बारे में आप सीख सकते हैं। तो फिर 5 पैसा के साथ आप अपना पहला डीमैट अकाउंट फ्री ओपन कीजिए और स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर फ्री। और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट खोलते वक्त प्रोमो कोड यंग इन्वेस्टर्स यूज करना ना भूलें। जब ये रिचुअल इनका कंप्लीट होता है ये लेक साइड, ये लोग पब्लिक मैटर्स, पब्लिक पॉलिसीज डिस्कस करते, और हैरानी की बात ये है वहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक है, तो ये दोनों खुद वहीं के मेंबर्स रहते, पूरे एक साथ बैठ रहे, पूरे एक साथ बैठ रहे। और यहाँ पे हम आगे आगे भी बोलेंगे कि कौन सा प्रेसिडेंट क्या वक्त पे बोलता कि मैं ये टाइम ठहरूंगा, तुम ये टाइम मत ठहरो, और तुम वो वक्त ठहरो जिस वक्त मैं नहीं ठहरूंगा। अपनी पब्लिक एक वहम में रहती, देखो इन्हें ऑपोजिशन इसको वोट देंगे, अरे इसको हराना जरूरी है, जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड रहते। स्टार्टिंग में इसको प्राइवेट जेंटलमैन्स क्लब बोलते थे, 1872 में फॉर्म हुआ था, और ये लोग एक हिस्सा जो है जंगल में उसको रेंट आउट करते थे हर साल मीटअप के लिए, एलिट्स का मीटअप। उसके बाद 1899 में ये लोग बोले कि नहीं, ये किराया देना नहीं होता, प्राइवेट पूरा प्रॉपर्टी आप ओन कर लेंगे, तो ये लोग खरीद लिए थे और वहां से बोहेमियन क्लब बना। 1978 में आहिस्ता आहिस्ता ये लोग क्या है, ये लोग जो है औरतों को भी हायर करने लगे, लेकिन नॉट एज दोज एलिट मेंबर्स, बल्कि जो सर्विंग जो रहते, जैसा वेटरेस है वो लोग है, तो उसमें भी बहुत सारा फिल्टर होके चुना जाता था, वो खास लोग रहना ऐसा रहना। तो अब आप बोलेंगे बोहेमियन क्लब रफली जो है 2500 लोगों का क्लब है, तो ऐसा कैसा ये चीज़ अभी भी सीक्रेट है, अंदर हो रहा क्या। यहाँ पे खासियत ये रहती कि एक मेंबर जो है अगर उसको दूसरे को इंडक्ट करना है, मतलब ग्रुप में लेना है, तो स्पेशल वो खुद अपना श्योरिटी दे के इन्विटेशन उसको लेके आना है। फिर उसके बारे में स्टडी किया जाता है ग्रुप के जो बोर्ड मेंबर्स है कि ये आदमी का बैकग्राउंड क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्या, और कल के दिन इन्हें मुंह खोल सकता क्या। तो स्पेशल इन्विटेशन ओनली रेफरेंस के थ्रू इसमें एंट्री होती। कोई रैंडम आप जाके ठहर जाएंगे, मेरे को भी बोहेमियन क्लब में एंट्री होना है, तो स्टार्टिंग में जो बताए ना हम लोग, आपको भी लिटा देते वैसे। और एक बार आप सिलेक्शन हो गया तो $25,000 की एक एंट्री फी है, मतलब वो बस एक डालने का। उन लोगों को देखा गया तो एलिट्स के लिए मजाक है, $25,000। और एलेक्स जोन्स 2000 में फिल्मा, इन्हें पता नहीं कहाँ से पासेस बनाया था, कैसा करा था, अंदर घुसा फिल्मा, और इन्हें बोला पूरे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस थे यहाँ पे, काला जादू, अजीब वहशत भरा यहाँ पे माहौल था इसके अंदर। फिर उन्हें ये भी बताता कि उन्हें खुद जो फिल्मा, अगर आप देखेंगे गौर से, तो बीच में उन्हें बोलता कि छोटे बच्चे को ला गया और ला के वो कुछ पढ़ा जाके फिर सीधा गर्दन उसकी खत्म कर दी गई। वो लोग क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें करने से जितने वहाँ के मेंबर्स है, एलिट मेंबर्स, उनके जो भी परेशानी है अपने मोटिव्स, अपने गोल्स में, ये सब हट जाते। मतलब अच्छा, इन लोग के ऊपर से बलाएं हट जाती। हाँ, तो इंसानों को शिप शाप शुप। हाँ, तो अब ये कौन कहाँ पे देखता है आप ये प्रैक्टिसेस, काला जादू। अब आप लोग बोलेंगे अरे भाई किसका बच्चा लेके करते, तो जितने बच्चों की जो किडनैपिंग होती ना यूएस में, और कहीं नहीं होती है। तो जैसा एलेक्स जोन्स इन्फिल्ट्रेट करा था, उसके बाद एक्सपोज करा था, सडनली उसको क्या है मालूम, हर जगह एकदम मीम्स बन जा रहे थे उसके, वीडियो मीम्स, अरे इल्यूमिनाटी जो देखो इन्हें वही बोलता बोल के। ये एक तरीका रहता है, ये भी एक ट्रिक है। जब आप एक्सपोज कर रहे हो चीज़ को, तो आप ही के ऊपर एक मजाक बनाता है, अरे जो देखो इसको वही दिखता, वैसा नहीं है। उन्हें एक्सपोज करा था, बाद में अगर उतना ही अगर उन्हें झूठ बोल रहा था तो उसके हर चैनल, हर सोशल मीडिया हैंडल को बैन क्यों करे लो। उन्हें यूट्यूब से बैन है, उन्हें कोई वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन अब देखा गया तो उन्हें बहुत कुछ, हर चीज़ को अब वाकई रिलेट करना शुरू कर दिया अननेसेसरीली फेम के लिए। उसके बाद कई सारे रिपोर्टर्स जो गए वहाँ पे, सबको अरेस्ट किया गया, बहुत हार्श ट्रीटमेंट हुआ, कईयों को जेल में डाल दिए। अब उनको भी ज़्यादा ठोके अंदर जेल में, तो वो लोग और तमाशा करते, हीरो बन जाते, तो टर्म दे के उनको छोड़ा गया। और वहाँ पे कुछ जो थे वेटरेस, वो लोग जो थे, वो लोग देख के ये बोले थे कि उतना होने के बाद भी हो जाता, बस बार पलट जाते बाहर निकलने के बाद। वो लोग ये बताए थे कि वहाँ के एलिट जो बड़े मेंबर्स है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग देखे थे, जिनको रेस्पेक्ट करते बाहर सोसाइटी में, नंगे फिर रहे वहाँ पे, भाग रहे इधर से उधर, पागल हो जा रहे। तो उन्हें बोली थी ड्रग्स पी के करके झाड़ जहाँ दिखा वहाँ पे ठहर जा रहे, उधर चीखा मार ले रहे, वो करे। तो एक तरह से गौर करो, एक शैतानियत है वो माहौल में। और जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट था जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट, उन्हें खुद भी लेटर में एक लिखा था बोहेमियन क्लब के प्रेसिडेंट को कि थैंक यू मुझे बोहेमियन क्लब में एंट्री देने के लिए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको एंट्री का लेटर भेजा गया था। तो समझ गए, हर प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि बोहेमियन क्लब का मेंबर है ना। उनके हरामी चाले देख के ये लोग बोलते हैं कि हाँ, ये पट्टे को बुला सकते अपने। तो थियोडोर रूजवेल्ट जो था उसको इन्वाइट करे थे, और उसका रिटर्न लेटर प्रूफ भी है जहाँ पे उन्हें शुक्रिया बोल रहा। और उन्हें क्या करा था, दूसरा जो प्रेसिडेंट आगे का होने वाला था फ्यूचर में, रिचर्ड निक्सन, उसको इन्हें अपने साथ लेके गया था एज अ गेस्ट
बोहेमियन क्लब में। तो एंट्री वहां से मिली थी और आपको जैसा पता है आगे जाके रिचर्ड निक्सन भी यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। निक्सन ये पार्ट कैसा था बोहेमियन क्लब का, वो कौन सा प्रूफ है, उसका एक मशहूर है वाटरगेट टेप्स। ये एक स्कैंडल था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जहाँ पे निक्सन के कई सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए थे। वाटरगेट टेप्स, आप इसके बारे में बाद में गूगल पे की कर सकते। उसमें उन्हें क्लियरली बोहेमियन क्लब के मेंबर्स को गालियां दे रहा था। वहाँ पे गए तो रहता ना, हर जाना जरूरी नहीं है कि माइंडसेट रहना, तो कुछ काम नहीं निकल रहे थे वहाँ पे तो दूसरे जो भी मेंबर्स थे उनको गालियां दे रहा था। शॉकिंग बात ये रहती, जब रूजवेल्ट निक्सन को इंट्रोड्यूस करा तो निक्सन खुद का बहुत अच्छा नाम बना लिया था बोहेमियन क्लब में, और यहाँ पे वो उसके स्पीचेस डिलीवर करना शुरू करा। और ये जो बोहेमियन क्लब के एलीट मेंबर्स थे वो इसके स्पीच से पढ़ गए थे। रिचुअल करने के बाद लेक साइड के अलॉन्ग हम लोग जैसा आप लोग को बताए थे कि कुछ पब्लिक पॉलिसी डिस्कस करते, तो यहाँ पे वहाँ अपनी स्पीच दिया। और 1967 में रोनाल्ड रेगन वो इसकी स्पीच सुन के ये भी बोल दिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये साल नहीं ठहरूंगा ये टर्म में। तो क्लब के अंदर ये हालत थी कि प्रेसिडेंट्स अमेरिका के एक ही क्लब में एक ही जगह मिल रहे और तुम ठहर रहे या मैं ठहरूं, तुम बर्बाद करेंगे या मैं बर्बाद करूं, ये चल रहा। इन लोग का क्या रहता है, एक मोटिव रहता असल में। ये मोटिव को कौन पहले ग्रैब करता और सक्सेसफुल बनाता, ये लोग ये चेक करते। वो वही है ना, आप देश को कौन अच्छा बेच सकते हो उसको पीएम या प्रेसिडेंट बना देते चुनते। क्योंकि बिजनेसमैन को कमाना है तो बिजनेसमैन खुला ऑफर रखता, तुम में से कौन ज्यादा। हाँ, वैसे भी अपने पास देश को पॉलिटिशियन तो नहीं चला रहे ना। हाँ, देश कोई बड़ा बिजनेसमैन ही है, बिजनेसमैन ही चला रहा। चाय पीते। मसला क्या हुआ, जो प्रेस में वाटरगेट टेप के जो लीक हुए थे टेप्स, उसमें लोग शॉक में थे कि ना बोहेमियन ग्रुप के खिलाफ है या साथ है। तो ये कंट्रोवर्सी को देखते हुए रोनाल्ड रेगन क्या करा, वो आगे जब प्रेसिडेंट के लिए ठहरा था 1980s में, वो अटेंड करना छोड़ दिया बोहेमियन ग्रुप। क्यों बोले तो उसको खुल जा रहा था, कंट्रोवर्शियल कोई चीज है तो उससे हट के रहो। क्यों बोले तो पब्लिक कैसा रहती है, भाई मिलके पूरे खा जा रहे। एक तरीके से क्या होता, जब भी देखो भाई इलेक्शन कोई भी लड़ते तो उन लोग को ना बिजनेसमैन बैकअप करते पैसों से। कोई भी पॉलिटिशियन रह दो, क्यों करते बिजनेसमैन बैकअप पैसों से, क्योंकि उनके फ्यूचर में कामा निकालना रहता। भाई फाइल बोलते ना आप लोग, इधर से उधर लेके जाने पैसे लगते, वो यही हिसाब रहता। तो एक दलाली का अड्डा है, वैसे ही समझो। उसके बाद रेगन एक ऑटोबायोग्राफी था, रेगन अ लाइफ लेटर्स, उसके अंदर उन्हें क्लियरली ये बताया था कि मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था बोहेमियन क्लब क्योंकि प्रेस वाले जो है मेरे को हर जगह सीक्रेटली फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे एक प्रेसिडेंट का ऐसा कैसा सिक्योरिटी इतनी वीक है। देखो प्रेस वालों की खासियत वही रहती, कहीं ना कहीं से वो लोग फेक करके कार्ड्स ही बनानी, कुछ भी करेंगे, थोड़ा भी उनको मिल गया चांस तो वो चीज को एक्सपोज करके तमाशा कर देते। और स्पाई मैगजीन वालों ने भी एक्सपोज किया था, जहाँ पे एक आदमी ने उससे सवाल किया था, वो साथ के दोस्त थे, लेकिन उस आदमी ने फिर बाद में मैगजीन को कहा कि मैंने पूछा क्या तुम वाकई निक्सन से एक आइडिया से एक डील करे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं ठहरने के लिए उसके खिलाफ। तो उन्हें क्लियरली बोल दिया था रिपब्लिक नॉमिनेशन के लिए 1968 में मैं पीछे हट गया ताकि निक्सन आगे बढ़े। और देखते देखते निक्सन भी प्रेसिडेंट बना, रोनाल्ड रेगन भी प्रेसिडेंट बना। मतलब कि बारी बारी सब अपना बंटवारा कर ले रहे, एक दूसरे की मदद के लिए। फिर उसके बाद 1973 में जॉर्ज बुश सीनियर ज्वाइन करा बोहेमियन क्लब। और आपको जैसा मालूम है ये जॉर्ज बुश खानदान बाप बेटे जो है बहुत धक्के पहुंचाए मिडिल ईस्ट में। और उसके बाद 2000-2001 में जो तमाशा हुआ उससे वापस फिर बेटा भी मिडिल ईस्ट में तमाशा करने लग गया, जो आज तक भी प्रूफ नहीं मिला देखा गया। तो खुद अब नीचे कमेंट्स आने वाले कैसा प्रूफ नहीं मिला, ये है वो है। खुद वो लोग अमेरिका के जो एजेंसी वो लोग बोल दिए आज तक हमको प्रूफ नहीं मिला, वी आर सॉरी। ये चीज टोनी ब्लेयर तक भी खुद डिक्लेयर कर दिया था, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का उस दौर में। उस वक्त जॉर्ज बुश सीनियर जो है 1973 में ज्वाइन करा, अपनी हवा बनाया, एग्जीक्यूटिव्स बड़े बड़े लोग से, बिजनेसमैन से अपनी हवा बना, दोस्ती करा और देखते देखते उन्हें भी प्रेसिडेंट बन गया। और उसके बाद 1995 में जॉर्ज बुश सीनियर जो है अपने बेटे को लाए जिसका नाम है जॉर्ज बुश जूनियर, जो आप देखेंगे 2000-2001 में जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसको लाके उन्हें बोला था, लेक साइड पे स्पीच दिया 1995 में बोलते हुए कि इन्हें भी एक दिन प्रेसिडेंट बनने वाला है, मेरे को पूरा भरोसा है। ये कुछ भी नहीं था लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि तरीके से इंट्रोडक्शन करा दिया था उन्हें बेटे का। तो ये थी देखो भाई स्टोरी, द सीक्रेट मीटिंग्स एट द बोहेमियन ग्रुप। एक आउल रिचुअल, क्या अजीब किस्म के इनके अकल्ट रिचुअल्स है पता नहीं। तो इसे एक चीज़ मालूम होती, मॉरल इसका यही है कि जितने भी टॉप लेवल के हैं दुश्मन आम लोगों में दिखेंगे, मगर एंड ऑफ द डे इधर यू विन और आई विन वाला हिसाब। बराबर भाई, तू अब के जीत ले या मैं जीत लूं, वहां पे भी डील्स हो रहे हो, बाहर पब्लिक को मालूम नहीं, पब्लिक खुश हो रही समझ के कि दोनों दुश्मन ठहर रहे, अब हम किसको चुनेंगे, वो हमारे वोट में वो रहते। देखो वोट इज आवर राइट, क्या खुश होते देखो आज वोट हम डाले, जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड रहता हो। बोहेमियन ग्रुप के थोड़े सीक्रेट्स जो नेट पे दिए गए थे, कई सारे हम लोग फिल्टर करके निकाले पॉइंट्स,
हो सकता है ये बोगस भी है, हो सकता है सच भी है, लेकिन खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट्स अपने मेमोइर्स में, अपने ऑटोबायोग्राफीज में जो इंक्लूडेड थे, वो लोग इस चीज के बारे में खुलेआम लिखे। क्यों मालूम? जीत के बाद आपको क्या उखाड़ फार्मर बनने का तो लकेरने करते हो, करे बोलते हो ना। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए नीचे कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। वी विल बैक सून विद अनदर वीडियो। हमें दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलाम।